अगर मजहब को इस मुल्क में चलाया गया ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तालिबान आपके बच्चों को कत्ल कर देंगे, ये आपकी औरतों को कनीजे बना लेंगे। क्या वो राइट मुझे बम मार के लेना चाहते हैं? मतलब मेरी घर की ख्वातीन के जिम्मेदार तालिबान है, तरीके तालिबान इलेक्शन लड़ ले। सर वो तो एक कलअदम तंजीम है ना यार। मैं पूछ रहा हूँ, कलअदम नहीं, उनके चाचे मामे तो सारे बैठे हैं ना। हमने वजूद क्रिएट किया जियाउल हक जैसे जालिम जाबिर आदमी ने अमेरिका के कहने पर। फिर 8 बंदे शहीद हुए कल। किसने मारा है? इंडिया ने मारा है? इसराइल ने मारा है? हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? इसकी वजह है कि हम चाहते नहीं। तो नेटवर्क क्यों नहीं हाथ में आ रहा अभी तक? डेफिनेटली काम हो रहा होगा, हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं। कितने दिन चाहिए तुम्हें? और अगर खुदा ना खास्ता नहीं पकड़ सकते, बम मारो, खत्म करो किस्सा। अमेरिका ने काबुल को बराबर किया था। वहाँ पर भी तो आखिर में क्या हुआ? बम मारना हल तो नहीं है ना। जिहाद जिहाद तुम लोग कहते हो, ये फौजी हुक्मरान ने नहीं किया था क्या इस पाकिस्तान फौजियों ने नहीं खोया था? बताए ना आप, तारीख क्या कहती है हमारी। इनको सिर्फ इंडियन सही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता सही। आप तालिबान की बात कर रहे हैं? जी, हम इसलिए नहीं कर सकते फैसल वहीद साहब के आपके पेट के अंदर भी दाढ़ी है, इसको बगैर दाढ़ी वाला सही करेगा सर। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम इंडियन फोर्सेस को यहाँ अलाउ कर दें कि आके तालिबान को डील करें? यस, कोलैबोरेशन तो होती है दुनिया में। डाटो क्या है? जो पॉडकास्ट है ना, बड़ा शानदार होने वाला है। आज आपको लगेगा कि ये किस तरीके से इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानियों की, ये देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी किस जगह पर अब डील नहीं कर पा रहे हैं, यानी और अब नहीं, काफ़ी लंबे समय से डील नहीं कर पा रहे हैं और लंबे समय तक ही नहीं कर पाएंगे। यानी पाकिस्तान को ठीक से टाइट रखने का बड़ा अच्छा तरीका है ये, है ना। इस पॉडकास्ट में आपको सारा कुछ सुनने समझने को मिलेगा। तो बिना देर किए हुए पहले इसे देखते हैं, उसके बाद अपना रिव्यू देते हैं। ओके, मिलते हैं। मुझे दाढ़ी पे एतराज नहीं है, दाढ़ी रखें मगर मुनाफकत नहीं करें। आज एक बात बताओ, कल 8 बंदा मर गया किसी आईईडी के साथ टकरा के। मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है या नहीं है? अब तो मुझसे ये नहीं कहना कि इंडियन एजेंट है। अगर इंडियन एजेंट भी है तो क्या हम कब तक इन इंडियन एजेंटों के हाथों बढ़ते रहेंगे? बताओ ना, मुझे समझाओ ना कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन है कि कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है। मारे ना कल 8 आदमी, बेचारे 8 आदमी शहीद हुए ना, हमारे फौजी 8 शहीद हुए ना कल। कौन मारने वाला है, कौन मरने वाला है, इस पर क्यों नहीं बात करते तुम? फिर तुम मेरे एक बार बात करते हो, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मुझे ये बताओ ना कि 8 बंदे मरे, शहीद हुए कल, कौन किसने मारा है? इंडिया ने मारा है? इसराइल ने मारा है? अमेरिका ने मारा है? तो वो तो देखें, दहशतगर्दी की लहर यार, तो दहशतगर्दी तो किसी बुनियाद पर हो रही है ना। दहशतगर्दी तो इसलिए तो नहीं हो रही कि उस आदमी को दहशतगर्दी करने का शौक है, उसका कोई एजेंडा है ना। लेकिन सर, हमारी फौज जंगें भी तो लड़ रही है ना। हमारी जो है अफगान महाज पे भी चल रही है, वहां से भी हमें टेंशन है। तो आप ये ईरान की तरफ से भी टेंशन है। नहीं तो यही करते रहोगे बस? नहीं, हालात सर बेहतर होने चाहिए। हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? ये भी तो सोचो ना, हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह? इसकी वजह है कि हम चाहते नहीं है। हमारे दिमाग में खन्नास है सर। हमारे फौजी जाने दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा इदारा 10 लाख आदमी मार दिए। नहीं, क्या फौजियों ने नहीं? ये जो अफगानिस्तान की जिहाद तुम लोग कहते हो, ये फौजी हुक्मरान ने नहीं किया था क्या इस पाकिस्तान फौजियों ने नहीं खोया था? कभी तुम उनको सर पे बैठा लेते हो, कभी जमीन में बैठा लेते हो, फिर सर पे बैठा लेते हो, फिर जमीन में बैठा लेते हो। बताए ना आप, तारीख क्या कहती है हमारी? क्या 79 की जंग फौजियों ने शुरू नहीं की थी? फौजी डिक्टेटर ने? क्या ईस्ट पाकिस्तान फौजी डिक्टेटर के ने नहीं कहा था कराची में आके कि वहां सब कुछ सेटल हो गया है? उनको आप उस डिक्टेटर को गालियां देते हो, कभी उसकी दंगी तस्वीरें दिखाते हो, कभी कुछ कहते हो ये था, फिर दूसरा आता है, फिर कहते हो नहीं जैसा अब ठीक हो गया से, फिर तो अगले दफा 10 साल बाद फिर ड्रामा चेंज कर देते हो। ये क्या हो रहा है? ये नहीं होता। ये हुआ या नहीं हुआ? मैं कोई कहानी सुना रहा हूं? नहीं सर, हुआ तो है, मगर तो मैं कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। ये हुआ तो है, तो आपको क्या लग रहा है हमने गलतियों से नहीं सीखा? गलतियां सीखा होता तो आज ये होता। यार, मुझे ये बता दो कि लड़ाई किससे हो रही है? मुझे ये समझाओ ना कि ये जो कल बंदा मरे हैं आईडी वाकई किसने रखी थी वो आईडी? चलो यार, नहीं मैं मानता हूं, नहीं आपने बोला ना विशाम में आईडी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रखी थी, माना ना। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा ना। मुझे ये बता दो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा क्या है? बताएं आप भी तो यहाँ बैठे, बताएं। आप इतने बड़े एंकर हैं, बताएं ना क्या मुतालबा है उनका? मुतालबा क्या है? इस्लामिक निजाम ने नाफिज तो आपने करना है और नहीं करना है, इसमें क्या बुराई? ले आओ। ये जो हमने कबायली इलाकों को जम किया है भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा क्या है? एक्सेप्ट कर लो,
अगर तुम कह रहे हो तो एक्सेप्ट करो ना, कल एक्सेप्ट करो, जंग बंद कर दो। मैं पूछ रहा हूं बिशाम में तहरीक तालिबान, आपने खुद, आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि बिशाम का वाकया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, मान लिया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आर्मी रिपब्लिक तहरीक पाकिस्तान ने किया है, आप उनको उनकी मुतालबात मेरे सामने रख दो, हो सकता है मैं एग्री कर लूं। क्यों नहीं रखते मेरे सामने? बताएं ना कि क्या मुतालबा है। जो बिशाम वाले वाकये पे इंडियन मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा ना कि इंडिया ने किया, उसने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, ठीक है, क्या मुतालबा है उनका? आप बताएं, आपके इल्म में है वैसे? नहीं, आप बताओ ना, आप मामे, तो आप उनके मामे लगते हो ना कि निजाम इस्लाम ले आओ, ये करो, मैं बताओ, मुझे बताओ ना, आप मुतालबा क्या उनका? उनके सर ये बेसिक 3-4 मुतालबात हैं जो वो हमेशा से करते हैं। एक तो ये फाटा जो हमने फाटा तो भी है, फाटा तो भी है, बाकी क्या मुतालबा इसको हटाएं, डेविड लाइन पे उनकी कुछ तहफुजात हैं, और बाकी ये कि इस्लामिक निज़ाम यहाँ नाफिज करें, और इसी तरह की चीज़ें हैं। ख़वातीन की जो सो कॉल्ड वो लोग कहते हैं कि आज़ादी है, वो उसको लिमिटेड करें, ये इसी तरह की। तो मेरी घर की ख़वातीन के जिम्मेदार वो हैं, मतलब मेरी घर की ख़वातीन के जिम्मेदार तालिबान हैं। सुन लो, पहले हमने वजूद क्रिएट किया, ज़िया-उल हक जैसे जालिम जाबिर आदमी ने 1979 में अमेरिका के कहने पर। तो हमारी गलती है नहीं ना, तो आप भुगतो। मगर ये कभी भी पहले, मगर ये तो सामने लाओ ना कि इनका मुतालबा क्या है, ये तो सामने लाओ ना। इस्लामी निज़ाम की बात नहीं करना कभी, ये कोई इस्लामी निज़ाम की बात, इस्लाम, इनका इस्लाम अपने घर, मेरा इस्लाम अपने घर। जितने ये मुसलमान हैं इतना मैं भी मुसलमान हूं, कुरान मैं भी पढ़ता हूं, ये भी पढ़ते हैं, इनसे ज़्यादा कुरान में जानता हूं, ठीक है। मैं अभी आपके दफ्तर आ रहा था, इतनी जोर से अजान हो रही थी, मेरे कानों में लग रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे पसंद नहीं आई बात। ये कोई तरीका है कि आप इतनी जोर से अजान दें कि बंदे को का सर हिल जाए? ये क्या चीज हो रही है, क्या हो रहा है माशरे में? क्यों लगाया हुआ आपने आपके तो बिल्डिंग में लाउड स्पीकर? बताएं ना, आप भी बैठे हुए यहां पर, हिम्मत है क्या लाउड स्पीकर हल्का क्यों नहीं कराते? नहीं कहा है हमने, क्या क्या कहा है? मैं थका हुआ वहां से आ रहा हूं, वो इतनी जोर से अजान दे रहा है मगरिब की, ऐसा लगता है जब मेरे कान पे सवारी। मैं तो उसकी अजान से नहीं इंप्रेस नहीं हो रहा, मैं आपकी अजान से तो इंप्रेस नहीं हुआ ना। वो मेरा मसला है अल्लाह ताला के साथ, मैं जो मेरा जो मामला है। आपको, आप कौन है? आप मामे लगते हैं मेरे। चले सर इस मौजू पे दोबारा नहीं, मैं फिर आपको बात करता हूँ। ये जो आप मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत, आप कहते हैं रियासत, मैंने कहा ना कि मैं इंडिया के साथ मेरी दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं इसलिए करना चाहता हूँ दोस्ती के इनको सिर्फ इंडियन सही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता सही। इनको एक जो बंदा सही करेगा वो इंडियन करेंगे इनको सही। आप तालिबान की बात कर रहे हैं? जी, तालिबान की बात कर रहा हूं मैं। क्या हो रहा है इस वक्त क्या हो रहा है आपके ख्याल में? नहीं तो सर हम क्यों नहीं सही कर सकते? मतलब हम भी तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे जो सिचुएशन हम इसलिए नहीं कर सकते फैसल वही साहब कि आपके दिल के अंदर, आपके पेट के अंदर भी दाढ़ी है, आपके पेट में भी दाढ़ी है। इसको बगैर दाढ़ी वाला सही करेगा सर। आपके पेट में भी दाढ़ी है, जब सामने दाढ़ी वाला आएगा उसे गोली नहीं चलाओगे तुम। सर हम क्या, जब वो नमाजें पढ़ रहा होगा ना, वो अभी मैं देख रहा था टीवी पर, वो न्यूयॉर्क के स्टेडियम में अफगानी फौज खड़ी हुई, अफगानी क्रिकेट टीम नमाज पढ़ रही है, उसके ऊपर मुसलमानों ने बड़ी लगाए हुए क्लिप्स लगाए हुए कि देखिए जी अमेरिका ने खत्म कर सका, वो क्रिकेट टीम नमाज पढ़ी है, ये फतह हो गई। ठीक है, जब इन चीज़ों को मुनाफकत की शक्ल में नजर आए या ऐसा नजर आए कि ये आपके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं, तो वो फिर किसी भी इंसान के लिए काबिल कबूल नहीं है। नहीं सर, आपकी आखिरी वाली बात मुझे समझ नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि इनको इंडिया डील कर सकता है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम इंडियन फोर्सेस को यहाँ अलाउ कर दें कि आके तालिबान को डील करें? यस, अगर कोई ऐसा आदमी है अरे कोलैबोरेशन तो होती है दुनिया में। नेटो क्या है? व्हाट इज नेटो? मतलब सर बड़ी अजीब सी बात नहीं, क्या अजीब सी बात क्या है? तो मतलब पाक, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हो आपकी आर्मी के बंदे मरे जा रहे हैं, अगर आपकी इंटेलिजेंस बेहतर हो जाती है किसी और के साथ मिलकर, तो बेहतर नहीं है? मैं तो कंसेप्चुअली ये कह रहा हूं कि ये हमारे ऐसे सही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी पेट के अंदर दाढ़ी है। मैं ये कह रहा हूं आपको, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई पर्टिकुलर तबका
किसी किसी इलाके के लिए मुसीबत बन गया है, तो उस इलाके के तमाम लोग, इंडिया के लिए भी तालिबान उसी तरह थ्रेट है जिस तरह हमारे लिए थ्रेट है। तो अगर हम मिलजुल के इंडिया की, क्योंकि काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है अफगानिस्तान में, तो अगर मिलजुल के काम कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, मगर हमारे माशरे में हमारे लोगों के पेट पे दाढ़ी है। उस चीज को वो ना नहीं करते, आज भी वो उसको डिनाई नहीं करते, ठीक है ना। आज भी उनके जो बंदे हैं उनके इलाज कराची में होते हैं, हमें पता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर हमें एक लार्जर कंसेंसस बनाना पड़ेगा रीजन में इन टेररिस्ट के खिलाफ। इमरान खान, नवाज शरीफ, जियाउल हक, इवन मुशर्रफ, इन सब के पेट के अंदर दाढ़ी है। ये सब किसी ना किसी तरीके से मजहब के नाम को उल्टा पुल्टा करके चलाना चाहते हैं। मगर मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं, लोग मेरी बात को बड़ा बुरा मानेंगे, कि अगर मजहब को इस मुल्क में चलाया गया ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये तालिबान आ जाए, तालिबान आपके बच्चों को कत्ल कर देंगे, ये आपकी औरतों को कनीजे बना लेंगे। इनका कॉन्सेप्ट है। किस दुनिया में तुम बैठे हो? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो चाहते क्या हैं? तुम मुझे बताओ उनका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज देयर कॉन्सेप्ट, उनके दिमाग में क्या है। मैंने तुम्हें कहा ना, वो किताब मेरी टेबल पे पढ़ी है हिज़्बुत तहरीर की, पढ़ो ना कि वो उनका एम क्या है। जब ये ISIS आई थी इराक में, क्या किया था उन्होंने? क्या किया था इराक में उन्होंने? क्या उन्होंने यजीदी फिरके की औरतों को कनीज नहीं बनाया? तुम किस दुनिया में रह रहे हो यार? तुम ये तो सोचो कि ये कौन है। मतलब सर, आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनसे निपटना चाहें तो निपट सकते हैं, मगर हमारे दिल में उनके लिए नरम गोशा है। जी, ये कह रहा हूं मैं। ये सर कैसा नरम गोशा है कि मतलब वो हमारे फौजियों को जो है शहीद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, APS में हमने देखा, और फिर भी हमारे दिल में उनके लिए नरम गोशा है। नजर आ रहा है? उनके दिल में तो नहीं है, वो तो हमारे बच्चों को भी शहीद कर रहे हैं। मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि हमारे दिल में नरम गोशा है उनके लिए। यही तो कह रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं। हम तो कभी कहते हैं अच्छे तालिबान बोले, ये कहते हैं ना। अच्छा, अब आप एक हसन अब्बास साहब ने किताब लिखी है रिटर्न ऑफ तालिबान, किताब पढ़ ले। जो आज तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उसमें कौन बंदे बैठे हुए हैं? क्या वो TTP के बंदे नहीं है? क्या खानी का बंदा उसमें मिनिस्टर नहीं है? तुम किस दुनिया में रहते हो यार? तुम लोग किस दुनिया में रह रहे हो? देखिए, उस वक्त से डरो जब पंजाबी आर्मी और पठान तालिबान लड़ पड़े। डरो उस वक्त से। सर लड़ तो रहे हैं। नहीं, अभी नहीं लड़ा, अभी तो खुल के सामने नहीं आई बात। सर लड़ रहे हैं, सालों से 20 साल हो गए सर। नहीं, अभी नहीं आई ना, अभी खुल के, अभी एथनिक नहीं आई। एथनिक खुदा ना खास्ता एथनिक नहीं आया किसी वक्त, खुदा ना खास्ता ये एथनिक नहीं हो जाए किसी वक्त, बहुत बुरा होगा, समझो मेरी बात। सर एक हार्ड क्वेश्चन थोड़ा हो जाएगा, मगर ये कि आप जो बातें कर रहे हैं, आपके जो लीडर कह लें, या आप भी इमरान खान को लाइक करते रहे, उनके उसके काम किया उनके लिए, तो वो भी तो इसी तरह का वो रखते हैं जो आपने मुशर्रफ का नाम लिया और ये लिया, वो इमरान खान का नाम नहीं लिया अभी। तो फिर आप फिर उनके साथ क्यों हैं? जब उनका भी उन्हीं का, आपने क्यों उनको एक्सेप्ट किया? नहीं, मैंने उनको एक्सेप्ट किया, मैंने उनको छोड़ा भी। आपको पता है कि मैंने तो उनकी बहुत सारी चीजों पे एतराज किया, पब्लिकली उस वक्त एतराज किया जब वो पावर में थे। उन्होंने तो सर मुबारकबाद दी थी जीत पे, ट्वीट किया था, आपको याद होगा। इसीलिए तो मारे गए वो। मैंने तो उस वक्त उनकी मुखालफत की थी जब वो पावर में थे। मैंने कहा था ये मुल्क बैंकरप्ट है, वो पावर में थे। 16 दिसंबर 2021 को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मुल्क बैंकरप्ट है, याद है? उस वक्त इमरान खान पावर में थे, ठीक है। मैंने उनकी किसी को कोई हक हासिल नहीं है किसी की फैमिली के बारे में बात करने पर, मगर मुझे कुछ चीजों पर एतराज था। मैंने उनसे जाती तौर पर बात की, ये गलत है, क्योंकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं तो बड़ा खिलाफ हूं। मैं अगर वो मुझे कल को तालिबान खान साबित हुए तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो उनको डिसोन करूंगा। अभी तक आपको नहीं लगते वो? अभी तक मुझे लगा नहीं है। मुझे शक होता है कभी कभी,
और जब वो मैंने अभी पब्लिकली अभी थोड़े दिन पहले मैंने अभी शायद आपने देखा हो, मैंने पॉडकास्ट किया था कि जब इनकी पार्टी जाके फजलुर रहमान से मिली है, मैंने कहा था मैं अब इसके बाद वोट नहीं दूंगा उनको। अच्छा। आपने मेरा रिकॉर्ड पर है, मैंने कहा मैं पीटीआई को वोट डाल के आया था 24 में। नहीं सर, अगर इलेक्शन के मामले में धांधली नहीं, हुई है, दोनों जमातों को लगता है तो इत्तेहाद हो जाता है, तो इसमें क्या बुराई? मजहबी जमात के साथ जो आदमी कोलिशन करेगा उसको मैं कभी वोट नहीं डालूंगा। सर ये क्या बात हुई? मजहबी मेरा राइट है यार, वोट तो मेरा राइट है, तुम्हारा तो ये क्या बात हुई? मतलब क्या जो आदमी मतलब मजहबी जमातें पाकिस्तान का बुरा ही सोचती हैं, आप ये कह रहे हैं? मजहबी जमात, मजहब का कोई ताल्लुक माशरे के साथ है ही नहीं। जो पार्टी मजहबी जमात से कोलैबोरेशन करेगी, शब्बर जैदी का वोट उसको नहीं पड़ेगा, खत्म। मेरे एक वोट है। ये जो इत्तेहाद है वो मजहब के नाम पर तो नहीं हुआ मैं कह ना रहा सर? हूं जो आदमी जमात इस्लामी अपना नाम रखता है, ये जमीयत उलमा इस्लाम नाम रखता है, वो तो बैन होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे गैर मुस्लिम है क्या? जो मजहब के को अलाउ करे सियासत में, चाहे वो ईरान हो या चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेरी सोच में वो इंसान एक्सेप्टेबल ही नहीं है जो मजहब को माशरे में अप्लाई करे। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बारे में, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मुझे जो जुर्म सजा देना चाहें दे दें, मैं मजहब और सियासत को, मजहब और रियासत को अलग जाता हूं। नहीं तो ऐसे तो फिर मुस्लिम लीग नाम जो जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, इस्लामी लीग नहीं थी, एक इस्लाम लीग सर, भी थी। मुस्लिम नहीं, तो एक है ना? इस्लाम लीग भी थी सर मुस्लिम एक लीग इस्लाम तो वही लीग है भी ना? थी भाई। मुस्लिम लीग अलग चीज थी। तो मैं कभी मुस्लिम लीग का मेंबर रहा? मैं कभी रहा? बताओ। मैंने आपको अपने नाना के बारे में क्या कहा? आपको क्या कहा? मेरा क्या व्यू है? आपने इस पॉडकास्ट में देखा होगा कि जो पाकिस्तान है ना, वो टीटीपी से किस तरीके से परेशान है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पहले ये लोग पालते हैं, चाहे वो तालिबान हो या जैसे मोहम्मद हो या हक्कानी नेटवर्क हो या टीटीपी हो। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, जब वो इनके गले पड़ी हुई मुसीबत बन जाती है तो फिर ये उसमें पूरी दुनिया की मदद चाहते हैं, खासतौर से भारत की। आपने इस पॉडकास्ट में नोटिस किया होगा कि सब्बर जदी साहब बार बार कह रहे हैं कि इसमें इंडिया को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए ताकि तालिबान से निपटा जा सके या टीटीपी से निपटा जा सके। देखो, आपके जो लीडर्स रहे हैं ना, वो हमेशा तालिबान को सपोर्ट करते रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री का बयान है, ऑफिशियल बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तालिबान जब कब्जा किया था काबुल पर, काबुल गिरा था, फॉल हुआ था काबुल का। तो जब आपके प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर एक्सट्रीमिज़म जो है ना, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। जो इस्लाम को लेकर के इस टाइप की गतिविधियाँ आपके यहाँ हो रही हैं कि एक्सट्रीम पर लोग जाकर बात करते हैं। एक्सट्रीम आप किसी पाकिस्तानी से बात करो तो वो कहता हुआ आपको मिल जाएगा कि हमें इंडिया को फतेह करना है, दिल्ली में चाय पिएंगे, है ना। ये सब बातें जो है ना, आप अगर करेंगे, आपके जब जो ऑफिशियल हैं वो बार बार कहेंगे कि हमारे पास हर प्रकार के एटॉमिक मौजूद हैं, 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, तो इस तरह की बात जब आप करेंगे, हर समय पर जंग के लिए आमादा रहना, मुसीबत तो गले पड़ेगी। वैसे ही तो माइंडसेट होता है ना जनता का आपकी। तो अब आप तालिबानियों से उलझना चाहते हो, और तालिबान इतने समझदार हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि दुनिया कैसे चलती है। भले ही वो दिखने में इतने सोफिस्टिकेटेड ना दिखते हों, पर उनको ये बात पता है कि चलना कैसे है ना। तो ये प्रॉब्लम जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, ये आपकी क्रिएट की हुई है। इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, और इंडिया मुझे नहीं लगता कि कभी भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इंडिया कभी इन्वॉल्व हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब सब्बर जदी ने ठीक बोली हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की गतिविधियाँ कुछ ऐसी रही हैं जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। पर हाँ, एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी की आर्मी के कंट्रोल से बाहर है टीटीपी। इवन गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है वहाँ पर। जो यहाँ का बोलते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट, तो जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है। आए दिन हम लोग रिपोर्ट देखते हैं या सुनते हैं कि आज इतने फौजी मार दिए गए, आज ये लोग मार दिए गए, ये सारा कुछ हो रहा है। और अब एक काफ़ी फेमस कोट है जो देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस पर बातचीत किया करते हैं कि अगर आप अपने बैकयार्ड में स्नैक पालेंगे तो स्नेक अगर वहाँ पर पालेंगे तो क्या होगा, वो एक दिन आपको डसेगा। सेम चीज़ हो रही है। अब इनको मिर्ची लग रही है। अब ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है ना इनके सपोर्ट में आए। अरे क्यों सपोर्ट में आए भाई? आपकी प्रॉब्लम है, आप सुलझाइए इसे, है ना। तो काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा ये। इस तरह का अगर पॉडकास्ट आप लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लगातार विजिट करते रहिए ताकि आपको इस तरह के पॉडकास्ट जो है ना वो देखने को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट।